सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, जो आज भी मैं कहता हूं उनकी हत्या हुई। सत्य की लड़ाई है, जब तक इसे लड़ना, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर जहां पर अपडेट नहीं निकल के आ रही है, वहीं पर एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग बोल रहे थे कि वो डिप्रेस है, चलिए उनको बता देते हैं कि सच क्या है। वहीं पर रिया चक्रवर्ती जो इस समय अपने काम में बिजी हैं, आखिरकार कैसे उनको इतना काम मिल गया अचानक। वहीं पर समीर वानखेड़े जी को लेकर जो मामला चल रहा है, उस मामले में क्या बड़ा कदम उठाने वाले हैं समीर वानखेड़े जी। और वहीं पे कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के एक फेमस प्रोड्यूसर जिन्होंने सुशांत को लेकर एक बार फिल्म बनाई और उस फिल्म से सुशांत को ही निकाल दिया, आज उनके ऊपर सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड कर दिया है। कौन है वो, बताएंगे आपको डिटेल में। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर लगभग 3 साल पूरे होने को है, मात्र 12 दिन बचे हुए हैं। 11-12 दिन के बाद 3 साल इस पूरे मामले को पूरे हो जाएंगे। कोई भी अपडेट नहीं निकल के आ रही है, क्यों आखिरकार, ये सवाल आज सबके मन में है। पर वहीं पे आपको हम बता दें कि सुशांत को लेकर कुछ लोग एक थ्योरी फैला रहे थे कि वो डिप्रेस थे। डिप्रेस के कारण उन्होंने ये सब कदम उठा लिया और डिप्रेशन के कारण ही उनकी तबीयत खराब थी, ऐसा कुछ लोगों ने दावा करा था। अब जिन लोगों ने दावा करा था, हम उनको एक पोस्ट दिखाते हैं कि सुशांत का इंस्टाग्राम पोस्ट था 5 मई 2020 का, और 14 जून को खबर निकली कि सुशांत हमारे बीच नहीं है। 5 मई को जब उन्होंने पोस्ट किया था, तो एक बार इस पोस्ट को ध्यान से पढ़िएगा कि सुशांत इस पोस्ट में अपना पूरा दिन में वो क्या क्या करते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। अब एक डिप्रेस इंसान को तो होश ही नहीं रहती है भैया, वो तो सोचता ही रहता है एक चीज़ को लेकर। पर यहाँ पर अगर वो डिप्रेस होते तो क्या वो इतना सब कुछ सोच पाते? ये दिमाग वो लोग नहीं लगा पाए जो इस थ्योरी को बैठ के बना रहे थे कि सुशांत जाने के बाद हम ये बोल दें कि वो डिप्रेस था और डिप्रेस के कारण उसने एक कदम उठा लिया। पर वो थ्योरी बनाने से पहले शायद रिसर्च करना भूल गए थे कि सुशांत कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो इंसान ऐसा था जैसा इंसान आज तक बॉलीवुड में कोई पैदा ही नहीं हुआ। और वहीं पे आपको हम याद दिलाएं कि रिया चक्रवर्ती को लेकर शुरुआत में बहुत सवाल उठे थे इस पूरे मामले में। रिया चक्रवर्ती जिनको एनसीबी ने गिरफ्तार करा, एनसीबी जब अपनी चार्जशीट में उनका नाम लिखा, फिलहाल कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती रोडीज का शो कर रही हैं, अलग अलग कहा जा रहा है कि स्टेट घूम रही हैं, रोडीज की शूटिंग कर रही हैं। उनका रोडी शो चालू होने वाला है, शायद 3 से ही चालू है, तो शायद शुरू होने ही वाला है 3 या 4 को। वो तारीख आने वाली थी जब उनका शो शुरू होने वाला था। पर रिया चक्रवर्ती को इतना काम अचानक से कैसे मिल गया? सुशांत के जो अगेंस्ट था उसको काम मिला बॉलीवुड में, और सुशांत के जो सपोर्ट में था उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया बॉलीवुड के द्वारा। संदीप सिंह जो इस पूरे मामले में सुशांत के दोस्त बनकर आए थे, पर क्या वो दोस्त थे, इसको लेकर भी सवाल उठे थे। फिलहाल कहा जा रहा है कि वो फिल्में बना रहे हैं, कई फिल्में बना रहे हैं। यहाँ पर एक और नाम अंकिता लोखंडे, जिन्होंने 14 साल पवित्र रिश्ता शो को पूरे होने पर पोस्ट किया, पर सुशांत का उस पोस्ट में नामो निशान नहीं है। जबकि अंकिता और संदीप दोस्त माने जाते हैं, और सुशांत के जाने के बाद कहा जा रहा है कि एक और खबर निकल के आई थी कि अंकिता संदीप की कोई फिल्म में काम भी कर रही हैं। और फिलहाल कहा जा रहा है कि संदीप सिंह एक और फिल्म लेके आ रहे हैं, और इनके साथ साथ 3-4 फिल्मों में और वो काम कर रहे हैं। तो सोचिए, बॉलीवुड में उन लोगों को बहुत काम मिल गया जिन्होंने सुशांत के न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठाई, जिन्होंने ये बोला कि सुशांत ने गलत कदम उठाया, उनको काम मिला है इंडस्ट्री में। तो ये अपने आप में सवाल उठता है कि जो अगेंस्ट था उसको काम मिला, जो जस्टिस की मांग कर रहा था उनको काम नहीं मिला। और सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि सुशांत के जाने के बाद लगभग 1 साल, 2 साल, 3 साल बीतने को है, और आज भी जनता की मांग क्या है कि इस मामले में मीडिया तो कुछ बोले। अर्नब गोस्वामी जिस चैनल में है, मतलब रिपब्लिक भारत, वो तो कुछ अपना इस पूरे मामले में पक्ष रखे, क्योंकि उस चैनल ने इस मामले को बहुत उठाया था। और उसके बावजूद आज देखा जाए तो ना कहीं से अपडेट निकल के आती है, ना ही इस मामले को मीडिया उठाती है। जबकि इस पूरे मामले में रूपकुमा शॉ जी का इतना बड़ा स्टेटमेंट निकल के आने के बावजूद आज लोग शांत हैं, लोग चुप हैं। क्यों आखिरकार, ये कोई नहीं जानता। वहीं पे अगर हम बात करें समीर वानखेड़े जी को लेकर, तो समीर वानखेड़े जी अभी जिस मामले में फंसे हुए हैं, उस मामले से जल्द वो बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो फैसला कोर्ट सुनाएगा। पर इस मामले में समीर वानखेड़े जी को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए विजिलेंस टीम के द्वारा। ऐसा दावा हम नहीं करते, ऐसा दावा मीडिया वालों ने किया, ऐसा दावा विजिलेंस टीम की रिपोर्ट देखने के बाद देश की मीडिया कर रही थी। कहा जा रहा था कि समीर वानखेड़े जी को लेकर मीडिया ने एक बात बताई कि समीर वानखेड़े जी जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा उनके पास प्रॉपर्टी है, उससे ज़्यादा उनके पास संपत्ति है। जैसे कई मीडिया वालों ने ये बात फैलाई थी और बताई थी मीडिया चैनल में, जिसमें कहा जा रहा है कि मीडिया वाले बताते हैं कि समीर वानखेड़े जो हैं ये 2017 से 2021 के बीच में
करीब 6 देशों की यात्रा करके आए, 55 दिन उन्होंने स्पेंड करे फॉरेन में और खर्चा दिखाया 8,75,000 रुपये। एक और बात मीडिया ने शेयर करी कि इनके पास एक घड़ी मिली है रोलेक्स की, जिसकी असल में कीमत है 22 लाख, पर इनको वो घड़ी पड़ी 17 लाख की। तो कैसे पड़ी 17 लाख की, 5 लाख कम में इनको कैसे मिल गई वो घड़ी? इसके बाद बता रहे कि एक और मीडिया ने बात बताई, 4 फ्लैट संदीप वानखेड़े जी के पास है और साथ में एक ज़मीन है वास्ती में, और साथ में कह रहे हैं कि एक फ्लैट है जिसकी कीमत है 1,25,00,000 रुपए, जो उन्होंने शादी से पहले खरीदी थी। ऐसा दावा मीडिया कर रही है। और इसी के साथ एक मीडिया चैनल ने यह भी दावा करा कि समीर वानखेड़े जी और उनकी वाइफ की जो सालाना की आया है, मतलब सालाना की जो कमाई है वो लगभग 45,61,000 है। ऐसा दावा हम नहीं करते हैं, ऐसा दावा मीडिया कर रही है। अब इन सारी बातों को निकलने के बाद ये सारी बातें सीबीआई के पास गई, सीबीआई ने अपना पक्ष रखा कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला या फिर इस पूरे मामले के लिए जो सुनवाई है वो 8 तारीख को रखी है। पर आपको बता दें आज आखिरी दिन है, मतलब आज 3 जून है और आज आखिरी दिन है जब सीबीआई अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश कर सकता है। अभी भी समीर वानखेड़े जी की टीम के पास 4 दिन है जब तक वो अपनी रिपोर्ट को तैयार करके कोर्ट में पेश करेंगे और 8 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। और फिलहाल 8 तारीख तक इस पूरे मामले में उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। पर इसी मामले के बीच में कहा जा रहा है कि सैम डिसूजा जो इस पूरे मामले में आरोपी थे, उनकी भी गवाही निकल के आ गई। उन्होंने तो एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह जी जो हैं उनके ऊपर ही आरोप लगा दिए कि भैया हमने तो इनको रिश्वत दी थी, इन्होंने मांगी थी। तो कई सारे आरोप प्रत्यारोप अभी चल रहे हैं। सच क्या है ये वक्त आने पे सामने आएगा, और जो सच सामने आएगा वो शायद बहुत ही अजीब हो सकता है और बहुत ही अनोखा हो सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल के आ सकती हैं। अब वो क्या होंगी क्या नहीं होंगी ये तो पता नहीं, पर एनसीबी को लेकर, अगर इतनी बड़ी एजेंसी को लेकर ऐसे सच सामने आ रहे हैं तो सोचिए कैसे हम किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं आज के टाइम पर। इसी के साथ हम आपको बता दें कि बॉलीवुड के एक मशहूर प्रोड्यूसर है बंटी वालिया, उनके ऊपर सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया है। और केस रजिस्टर जो किया है वो किया है आईडीबीआई बैंक की कंप्लेन के बाद। कहा जा रहा है कि एक एफआईआर उनके ऊपर हो गई है, जो एफआईआर करवाई गई है आईडीबीआई बैंक के द्वारा। और इस एफआईआर में ये आरोप उनके ऊपर लगा है जो बंटी वालिया है उनको और जीएस प्राइवेट लिमिटेड को 2008 में आईडीबीआई बैंक ने करीब 10 करोड़ विदेशी मुद्रा में लोन दिया था और इसी के साथ 4,95,00,000 रुपए का टर्म लोन दिया गया था इनको। लेकिन बाद में कहा जा रहा है कि फर्जीवाड़ा करके 2009 में पूरी राशि को एनपीए घोषित कर दिया गया। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि जो बैंक था उसको करीब 119 करोड़ का लॉस हुआ। और उसी को लेकर अब कहा जा रहा है कि बैंक ने ये कंप्लेन दर्ज करवाई है और बोला जा रहा है कि ये जो पूरा पैसा लिया गया था बंटी वालिया जो है इनके द्वारा, ये पैसा लिया गया था लम्हे मूवी बनाने के लिए। लम्हा मूवी जो आई थी इसमें संजय दत्त थे, बिपाशा बासु थी, अनुपम खेर थे और कुणाल कपूर के साथ साथ कई और लोग काम कर रहे थे। इस फिल्म को बनाने के लिए इतना पैसा लिया गया था और उसके बाद इतना सारा फ्रॉड का केस अब कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि जांच चल रही है, वक्त आने पर पता लगेगा सच क्या है झूठ क्या है। पर कहा जा रहा है कि इतना पैसा क्यों लिया गया भैया, एक फिल्म बनाने के लिए इतना पैसा लिया गया। और बंटी वालिया कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है, ये बहुत बड़े शख्स है जिनकी दोस्ती दीनू मौर्य, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे, उनके साथ दोस्ती है। और कहा जाता है कि बंटी वालिया जो है इन्होंने सुशांत को लेकर एक फिल्म बनाने का भी अनाउंसमेंट कर दिया था, जिस फिल्म का नाम था रोमियो अकबर वॉल्टर। और इस फिल्म को कहा जा रहा है कि बनाने का पूरा अनाउंसमेंट कर दिया गया। जब कहा जा रहा है कि इस फिल्म को बनाने की तैयारी हुई तब इस फिल्म से सुशांत को हटाकर जॉन अब्राहम को ले लिया गया था। और रीज़न दिया गया था कि सुशांत को कुछ डेट फिट्स नहीं मिल पा रही है, इसी के कारण सुशांत को रिमूव कर दिया गया और बाद में ले लिया गया जॉन अब्राहम को। अब ये क्यों किया गया रिमूव उनको, ये कहानी तो सच भैया वही जाने। पर अब फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, तो देखने वाला विषय होगा कि आखिर क्या निकल के आएगा। पर जिस तरीके से इन सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, बहुत चौंकाने वाली खबरें हैं। तो आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए ताकि हम जान पाएँ कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि सुशांत मामला लगभग 3 साल से चल रहा है। उम्मीद हम यही करेंगे कि उस मामले में जल्द से जल्द कुछ खबर निकल के आए, ताकि देश की जनता जो पिछले 3 साल से शांत बैठी है, जो 3 साल से न्याय की गुहार लगा रही है, उनको कुछ ना कुछ इस पूरे मामले में देखने को मिल जाए। तो हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि आप हमारे साथ बना रहे। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।